छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पूरे जोर शोर से दिखने को नज़र मिल रहा है। इसमें आज हम जो खड़े हैं बस्तर संभाग के अंतागढ़ विधानसभा के पंखाजूर में खड़े हैं, जहां भाजपा की ओर से विक्रम उसेंडी तो वहीं कांग्रेस की ओर से रूप सिंह पोटाई अपनी जोर आजमाइश करने में लगे हैं। इसी में साथ में दोनों ही तरफ से दो निर्दलीय प्रत्याशी आपको देखने को मिलेंगे, मंतू राम पवार और जो पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के अनूप नाग। ऐसे में यहाँ का जो चुनाव का जो माहौल है वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पंखाजूर में जो अंतागढ़ विधानसभा है, इस पंखाजूर क्षेत्र का क्या रुझान रहने वाला है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवानंद मंडल। यही पंखाजूर से हूँ। जी शिवानंद जी, जिस प्रकार से बात की जाए कि अभी विधानसभा चुनाव है और अंतागढ़ विधानसभा आता है आपका, तो यहाँ दो निर्दलीय प्रत्याशी और दो कांग्रेस और भाजपा खड़ी है, तो क्या रुझान निकल के आ रहे हैं? देखिए, किसान जो है विश्वास करके भूपेश बघेल को वोट किया और भूपेश की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है बुरी तरह किसान को ठगा है। जिस प्रकार गिद्धबारी के नाम से हर किसान का ज़मीन काट दिया गया और धान बिकने के लिए किसान को मजबूर किया, बाहर से बोरा खरीद के किसान धान बेचे है। और जो किसान, जब रमन सिंह की सरकार थी तो नवंबर में सोसाइटी खुल जाती थी और भूपेश बघेल की जब सरकार आई तो 1 महीना के लेट में धान को खरीदी किया। तो ये भूपेश बघेल की किसान के सल कपट की राजनीति है कि किसान बाहर में मजबूर हो जाएंगे धान बिकने के लिए और रबी फसल के मक्का के फसल लेने के लिए बाहर में धान बिकने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सोसाइटी में धान नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उनको समर्थन मूल्य में धान खरीदना नहीं पड़ेगा। तो पूरी तरह किसान के ऊपर छल कपट का राजनीति किया। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से संपूर्ण किसान मन ठान लिया है और भूपेश बघेल को 7 नवंबर को जवाब देने के लिए तैयार है। तो आप भूपेश बघेल की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, आपके यहाँ सिटिंग एमएलए भी जो थे अनूप नाग, वो कांग्रेस गवर्नमेंट से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के किसानों की बात जब करते हैं, आप किसान की बात पर आए तो कर्जा माफ़ी एक बहुत बड़ा सवाल मुद्दा जो सामने आता है, जो कांग्रेस बुराने में लगी हुई है। तो कर्जा माफ़ी को लेकर किस प्रकार से किसानों के लिए आप कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसी पंखाजूर के पवन धाराओं पर हाथ में गंगा जल लेकर शपथ खाई थी कि अगर किसान की 2 लाख तक कर्ज माफ नहीं करेंगे तो 10 दिन के अंदर आप मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो क्या माफ नहीं हुआ? क्या कोई भी किसान के 2 लाख तक कर्ज माफ नहीं हुआ। कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक है, कुछ किसान का कर्ज माफ हुआ। पूरी तरह किसान के साथ सल कपट की राजनीति किया, पूरी तरह किसान को ठगा गया है। तो क्या इस बार पंखाजूर के जो किसान है, पंखाजूर की जो जनता है, क्या लगता है किसका समर्थन करेंगे? पूरी तरह किसान मन ठान लिए है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और अंतागढ़ विधानसभा से विक्रम उसेंडी को भारी मतों से विजय बना के अंतागढ़ विधानसभा से रायपुर विधानसभा में भेजेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम निपेन हलदार है। जी, आप यहीं के हैं? यहीं है पंखाजूर। जैसा कि अभी यहाँ जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपके अंतागढ़ विधानसभा का जो चुनाव है, विकास की बात की जाए तो क्या पिछले 5 वर्षों में कोई विकास हुआ है यहाँ? पिछले 5 वर्ष में विकास के नाम से तो कुछ ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है, लेकिन गोठान के नाम से जो घोटाला वो बड़ा साफ दिखता है। जहाँ भी गोठान के नाम से गोबर घोटाला, कहीं नाम जीता, जहाँ भी गोठान के नाम आता है वहाँ अगर जाए तो वहाँ ना गाय है, ना चारा है, ना वहाँ ठीक से शेड निर्माण है, वहाँ घोटाला दिखता है। और क्षेत्र में विकास के नाम से रास्ते की हालत देखिए जर्जर की स्थिति में है। शिक्षक, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। इस प्रकार सारे विभागों में खाली धरना प्रदर्शन में ही लोग पूरे साल भर काट दिया है 5 साल। क्या लगता है इस बार किसको यहाँ की जनता चुनकर लाएगी? यहाँ की जनता अभी बदलने का मूड में बना चुकी है, क्योंकि इस बार भाजपा सरकार, लोगों का एक आवाज़ यहाँ बुलंद होते दिख रही है। और आज के समय में यहाँ कांग्रेस के गुटबाजी के चलते पाँच माने कांग्रेस के जो प्रत्याशी दावेदार थे सभी मैदान में है। ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ भाजपा का मैदान है और भाजपा के सरकार के रूप में यहाँ से प्रतिनिधि निश्चित रूप से विधानसभा में पहुँचने वाले हैं। आपने भाजपा की बात की, भाजपा से यहाँ विक्रम उसेंडी लड़ रहे हैं चुनाव।
विक्रम उसेंडी पूर्व में वन मंत्री भी रहे हैं, तो क्या उनके समय यहाँ विकास हुआ? नहीं, विक्रम उसेंडी के समय आज जो परलकोट क्षेत्र में जो भी विकास दिख रहा है उनके समय का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके समय में काफ़ी विकास हुआ क्षेत्र में। आज उसके परिणाम स्वरूप ही लोगों में वो उत्साह है कि फिर से एक बार भाजपा सरकार में विक्रम उसेंडी को चुनने के लिए सभी व्यस्त है। हमने देखा है हमारे बीच कुछ लोग और मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं। जी ये बताइए, अभी आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सरकार। विधानसभा चुनाव आपका अंतागढ़ पड़ता है, पखांजूर में आप हैं अभी, तो क्या लगता है जनता किस प्रकार से विकास को देखेगी कि कर्जा माफी को देखेगी, क्या देखना पसंद करेगी? कर्जा माफी क्या है, कर्जा माफी तो किया था, वो तो किया नहीं। वो कोई भी आएगा वैसे ही बोलेगा ये कर्जा माफ करूंगा, लेकिन माफ होता कहाँ है? किसान के साथ ऐसे साल के बाद होता है हर साल। इस साल भी वो कौन क्या वादा कर रहा है, क्या कोई निभा थोड़ी पाएगा। अनूप नाग पिछला जो विधायक रहे, अभी वर्तमान में आपके विधायक हैं, वो चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो क्या लगता है जनता उनको समर्थन करेगी? देखो, जिसको सपोर्ट कर रहे हो तो करेंगे, लेकिन वो खुल के थोड़ी बताएगा हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। उसमें तो क्या है, वो बीजेपी और तुम्हारा कांग्रेस की अंदर ही टक्कर हुआ। इसमें से को आम आदमी पार्टी तो उसको साइड में वो निकल जाएगा, इसमें बीजेपी आने का संभावना है मेरे ख्याल से। जी, बात की जाए कि आपने बताया कि भाजपा इस बार, तो लहर क्या है? लहर तो हर जगह ठीक है भाजपा का, ऐसे हर जगह भी तो भाजपा का ही चल रहा है और मंतुराम पावर का। और इसमें कौन क्या बाजी मारता का कोई कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद। आपने देखा कि किस प्रकार से पखांजूर की जो जनता है, पूरा रुझान उनका इस बार विकास की ओर है और वह सरकार बदलने की पूरी तैयारी में है। कैमरामैन राम के साथ रवि सकवाल, न्यूज़ राइटर, छत्तीसगढ़।